हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस जो 17 और 18 फरवरी को होने वाला है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पे विजय प्राप्त किया था। तभी से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1980 में हुआ था पर्यावरण विभाग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आप सभी जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। इनकी पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। SEZ का पूर्ण रूप होता है। प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लखनऊ में बना है एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर नियम और कानून बनाना। जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है स्काई ट्री टावर है, जो जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनके तैयार हुआ है, जिसका क्या नाम है? स्काई ट्री टावर। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पड़ता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अश्वनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं अश्वनी पोनप्पा। किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रोम में पड़ता है, इटली की राजधानी रोम में फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ पे स्थित है? तो रोम में, इटली की राजधानी रोम में पड़ता है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सऊदी अरब में पड़ता है पवित्र शहर मक्का। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण किया, कहाँ पे? रामेश्वर स्मारक में किया, उसमें उन्हें कौन सा एपीजे अब्दुल कलाम को वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एथेंस ने किया था। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया था? तो एथेंस ने किया था। विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ डगिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है दिल्ली से संबंधित है। विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ डगिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो अपने राजधानी दिल्ली से संबंधित है सिटी ऑफ डगिन्स। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी पुरस्कार भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र, इन तीनों पुरस्कारों को भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान पुरस्कार को शुरू किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बांग्लादेश में पड़ता है। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में पड़ता है? तो बांग्लादेश में पड़ता है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुश्री MS फतिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। इनका हाल ही में निधन हो गया है अभी। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है फुटबॉल। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विंबलडन जो होता है टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम घास के कोर्ट पे खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर, ये बिल्कुल गलत है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में पड़ता है, सही है। कालका जी मंदिर नई दिल्ली में पड़ता है, भी सही है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में पड़ता है। लेकिन जो ये देवी पाटन मंदिर है ये सुल्तानपुर में नहीं बलरामपुर यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? बलरामपुर यूपी। देवी पाटन का मंदिर कहाँ पड़ता है? बलरामपुर यूपी में। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर में पाई जाती है। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजय जयराम भारत का किस खेल में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बैडमिंटन खेल में। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कृष्ण वीवर ब्लैक होल्स का सर्वेक्षण किया जाता है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल का, जिसको हिंदी में कृष्ण वीवर बोलते हैं, का गहन अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्षयान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जेनेसिस से लाना था। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्षयान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया? जेनेसिस से लाना था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कोलकाता में पड़ता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्फ्रेड नोबल को नोबल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डायनामाइट के लिए मिली थी। एल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट की आविष्कार से उनको मिली थी। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सूर्य भगवान है। कोणार्क मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अल्बानिया है, ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। एस्टोनिया है, यूनान भी है, लाटविया भी है, लेकिन अल्बानिया यू का मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का। निम्न युग्मों में से कौन सुमेल असत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बाईसाइकिल लुई पास्चर, ये गलत है। ग्रामोफोन का एडिसन ने, रिवॉल्वर कोल्ट ने, फाउंट पेन का वाटरमैन ने, ये तीनों सही है, लेकिन बाईसाइकिल लुई पास्चर गलत है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में पड़ता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अमेरिका व रूस के बीच है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। किसके किसके बीच है? अमेरिका एवं रूस के बीच है।
भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सन सिटी कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1857 में लड़ा गया था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी थाईलैंड है। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जेनेवा में पड़ता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में पड़ता है। धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार दशहरा किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है एड्स क्या है? एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। अन्ना कुर्निकोवा है, ब्रेन भी है और डाने, तीनों क्या है? कंप्यूटर वायरस हैं, लेकिन एड्स नहीं है। AQI से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका ऑप्शन बी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी EMI। EMI क्या है? इन तीनों में, इन चारों में भिन्न है। EMI का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब भी हम कोई लोन वगैरह ले लेते हैं तो उसको मंथली या में कन्वर्ट करवा लेते हैं कि मंथली कितना कितना पे करके उसको चुकाना होता है। और ये जो तीनों आपके हैं ये पेमेंट के एक मेथड मतलब मोड होते हैं पेमेंट करने का। एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसे भेजने के मोड होते हैं। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है। ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है। ओके। और RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और NEFT क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जिसको RBI क्या करती है? मैनेज करती है NEFT को। तो ये तीनों क्या है? पेमेंट के मोड हैं। EMI क्या होता है? जो हम लोग महीनेवारी में जो किस्त देते हैं, लोन वगैरह लिए होते हैं, वो EMI होता है, या कोई सामान परचेज किए होते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।